खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत नशीदुल अनाशीद की किताब, उसका 3 बाब, पहली 4 आयात। मैंने रात के वक्त अपने पलंग पर उसे ढूंढा जिस पर मैं आशिक हूं। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। बस मैं उठूंगी और शहर में फिरूंगी और कूचों और चौकों में उसे ढूंढूंगी जिस पर मैं आशिक हूं। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। पहरे वाले जो शहर में गश्त करते हैं वो मुझे मिले। क्या तुमने उसे देखा है जिस पर मैं आशिक हूं? अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि मैंने उसे पा लिया जिस पर मैं आशिक हूं। मैंने उसे पकड़ रखा और उसे ना छोड़ा जब तक कि मैं उसे अपनी मां के घर में और अपनी वालिदा के खलवत खाने में ना ले आई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें और हर वक्त उसी के इश्तियाक में रहें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 63, उसकी 2 से 6 और फिर 8 से 9 आयत तक। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं सरगर्मी से तेरी तलाश में हूं, उस खुश्क और प्यासी जमीन की मानिद जहां पानी नहीं होता। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। मैं इसी तरह मक़दिस में तुझे ताकता हूं ताकि तेरी कुदरत और तेरे जलाल को देखूं। चूंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है, मेरे लबों से तेरी तारीफ होगी। मैं जिंदगी भर तुझे यूं ही मुबारक कहा करूंगा। मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सेर होगी और मेरा मुंह मसरूर लबों से हम्द करेगा, क्योंकि तू मेरा मददगार बना हुआ है और मैं तेरे परों के साए में शादमानी करता हूं। मेरी जान तेरे पीछे लगी रहती है, तेरा दस्ते रास्त मुझे संभालता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 20वां बाब, पहली 2 और फिर 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनूज अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था, और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहां रखा है। लेकिन मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही और रोती हुई झुकी और कब्र में नजर की, और जहां यीशु की लाश रखी गई थी उसने 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने, एक सरहाने और एक पायंती बैठे देखा, जिन्होंने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहां रखा है। ये कहकर वो मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? किसे ढूंढती है?
उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसे यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूज अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मजदली ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।